हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। और आज हमारे साथ मोतीलाल जी हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग, जिन्होंने कि अपना बीआरओ से लेकर एसएससी जेई में ऑल इंडिया रैंक 1 का सफ़र तय किया है। बहुत स्ट्रगल भरा इनका फेज रहा है, बहुत स्ट्रगल भरी इनकी जर्नी रही है। और वॉइस मीट पर आप सभी को 28 तारीख को इन्होंने इंटरेक्शन किया था और सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की थी टेलीग्राम चैनल पर, टीम एमसीक्यू पर। और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, बट स्टिल काफ़ी बच्चों के डाउट्स रह गए थे। तो हमारा मोटिव था कि सारी चीज़ें क्या है वहीं पर कवर की जाए, जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं बच्चों तक वो पहुंचाई जाए। और एक नई तरीके से क्या है हमने शुरुआत करी थी। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी भी ऑल इंडिया रैंक 1 का इंटरव्यू टेलीग्राम पर कंडक्ट करा गया हो और उसमें आप सभी बच्चों ने सवाल पूछे हों, लेकिन मास क्राउड ना होने की वजह से हमको क्या है ये चीज़ें यहाँ पर रखनी पड़ रही हैं। और जो आपके क्वेश्चंस थे मैं यहाँ पर कवर करूँगा। और मोतीलाल जी, आपको मेरी तरफ से एंड टीम एमसीक्यू फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आया। और आपने जो तैयारी करी उसके बारे में बच्चों को बताइए कि किस तरह से आपने उस चीज़ को देखा, और जो आपका बीआरओ से लेकर सीपीडब्ल्यूडी में ऑल इंडिया रैंक 1 का सफ़र रहा है। थोड़ा पहले अपने बारे में बताइए, उसके बाद इस सफ़र के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर। आपने प्लेटफॉर्म दिया मुझे बोलने के लिए। चीजें काफी दिन से चल रही थी सर, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हो रहा था, लेकिन कुछ चीजें थी जिससे कैसे थोड़ा डिले हो गया, तो उसके लिए सॉरी भी चाहता हूँ मैं सभी लोगों से। तो जैसे सर ने बता दिया है कि मेरे बारे में कुछ बताया अभी कि भाई बीआरओ से लेके अभी तक का सफर, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं 2018 का पास आउट हुआ एनआईटी जालंधर से। उसके बाद मैंने एलएनटी में जॉब किया था, कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मेरा। मैंने 1.5 ईयर एक्सपीरियंस से एलएनटी में जॉब किया था। जी। उसके बाद मैंने 2018 में प्रिपरेशन की थी, थर्ड ईयर से और फाइनल ईयर में। थोड़ी कॉलेज के टाइम से ही तो गेट का स्कोर अच्छा था मेरा उस टाइम 2018 गेट में। तो मैंने 2019 में ही एमटेक के लिए आईआईटी दिल्ली से एडमिशन ले लिया था। फिर साथ में धीरे धीरे उस टाइम था नहीं गवर्नमेंट जॉब का क्रेज, ऐसे ही एमटेक करनी थी और पीएचडी का बेस था, तो मेरा साथ वाले पीएचडी के में जा रहे थे, तो मैं सोचा पीएचडी में चला जाऊंगा मैं भी। तो फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर घर आ गए, तो फिर घर में फिर माहौल मिला नहीं कुछ पढ़ने पढ़ने का। एमटेक भी ऐसा ऐसा सा थोड़ा सा दूर होने लग गई एमटेक का सिस्टम भी। तो एमटेक भी ऑनलाइन हुई मेरी, फर्स्ट बैच ही होगा मैं जो एमटेक ऑनलाइन हुई आईटी दिल्ली से मेरी। अच्छा। उसके बाद एमटेक कंप्लीट होने के बाद फिर राजस्थान जेएन में एक भर्ती आई थी, राजस्थान जेई की, बिल्कुल। 2020 वाली। तो उसमें थोड़ा बहुत ऐसा लगा, प्रिपरेशन करना शुरू की राजस्थान जेईन की। हम्म। अच्छा स्कोर थे, लेकिन पेपर लीक हो गया, पेपर वापस हुआ, फिर वापस तैयारी शुरू की। उसमें भी अच्छा स्कोर था, 100 मार्क्स थे मेरे, लेकिन उसमें भी नहीं हुआ मेरे। उसके साथ ही मतलब प्री जब राजस्थान जेन का दे रहा था, तो उस टाइम अब 2020 में ही है ना, वो था एसएससी 2019 का प्री। वो दिया था मैंने, एसएससी 2019 का प्री। उसमें मतलब 1 मार्क से मेरा प्री निकला था। हम्म। फिर दोस्तों ने बोला यार प्री निकल गया और राजस्थान जेएन में भी पेपर बिक गया है, तो होना नहीं होना पता नहीं, जयपुर आजा तैयारी करते हैं मेंस की। तो हम्म। जयपुर जाके 2019 की मेंस की तैयारी शुरू की मैंने। तो 2000 मेंस में मेरा मेरा अच्छा हुआ था। 2019 का मेंस मेरे 226 मार्क्स थे, टोटल मिला के मेरे 346 मार्क्स थे 2019 में भी। लेकिन कुछ का सीटें कम थी और कट ऑफ भी हाई जाने के कारण सीपीडब्ल्यू नहीं मिली मुझे उस टाइम। तो 346 मार्क्स में मैं बीआरओ में गया था उस टाइम भी। हाँ। फिर मैं। बाद में तैयारी बीआरओ उस टाइम मतलब उस टाइम साथ साथ में प्री भी दे दिया था, 2021 वाला प्री दिया था। उसमें भी 1 मार्क से ही शायद निकला था मेरा, क्योंकि मेंस और प्री एक दिन बाद ही हुआ था उस टाइम, आप जैसे पता है सबको, हम्म। ये 2021 का। तो प्री भी 1 मार्क से निकला। तो मेंस फिर वापिस राजस्थान जैन 2022 आ गया था, उसमें लग गए, तो उसमें भी धोखा ही मिला। फिर धोखा मिला तो, और प्री का भी ढंग से दिया नहीं, लेकिन क्या पता, दो टोटल मिला के 2021 वाले में मेरे 270 मार्क्स थे। मैं बीआरओ ज्वाइन कर लिया था मैंने, लेकिन मैंने दिया नहीं, डीवी नहीं कराने गया था बीआरओ के, मेडिकल कराने, और बीआरओ ज्वाइन कर लिया था ट्रेनिंग में। फिर बाद में आगे बीआरओ ज्वाइन ट्रेनिंग में डीवी का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया था। हम्म। तो फाइनल रिजल्ट आने आने के बाद फिर लगा यार 2021 में हुआ नहीं, डीवी करा लेता तो एमईएस मिल जाती मुझे, ये रिग्रेट था मेरे मन में। ये फिर यार लोकेशन आई मेरी, तो जब बीआरओ की लोकेशन आई तो सबसे टफेस्ट में से एक थी मेरी बीआरओ की लोकेशन। ये लेह पदम आता है लेह में। तो पदम। उधर गया मैं, और मैं थोड़ा अस्थमेटिक था। तो हम्म। उधर जाके जैसे ही गया तो काम पकड़ा दिया उन्होंने जाते ही मेरे को कि भाई ये काम करना है आपको। टफ हम्म। काम था। मैंने वो काम भी किया, और एकदम से क्या होता है ना, बीआरओ में क्लाइमेटेशन होता है, मिनिमम देते हैं आपको 7-8 डेज रेस्ट करने के लिए। मेरा क्लाइमेटेशन कुछ नहीं हुआ था, मेरे को जाते ही बोल दिया हाई एल्टी पे जाओ। तो मैं अस्थमेटिक था, मेरे को हुआ नहीं सूट इन्वायरमेंट मेरा। तो समस्या सांस की दिक्कत होने लग गई मुझे। मैं फिर लेह में भी एडमिट रहा, फिर पदम में भी एडमिट रहा।
फिर मैंने कहा यार जी संघर्ष है इधर, तो जीवन निकालना मुश्किल है, तो मैंने रिजाइन मार दिया उधर से। और 5 सितंबर को मैं आ गया था। 5 सितंबर को आने के बाद फिर घर पे आने के बाद लगता है यार कि घर वाले भी सोचते हैं, घर में इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं हूँ मैं, हमारे किराना की दुकान है, चलती है ठीक है, हम्म। साउंड नहीं हो, और मेरी शादी भी हो, फिर कोरोना में मम्मी जी को तबीयत खराब थी, तो घर वालों ने शादी भी की थी यार, घर पे खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है, मम्मी को मेरा लास्ट स्टेज था, टीबी का एमडीआर था, तो घर में केयर करने के लिए भी चाहिए होता था, तो कोरोना में शादी हो गई थी। और ला फिर 5 सितंबर को मैं आया था, और 2 सितंबर को मेरा लड़का भी हुआ था पिछले साल। तो तैयारी फिर डू और डाई का था मेरे लिए, तो कुछ था नहीं, मैंने कहा यार वापस आके तैयारी करनी है, क्या मतलब या तो जॉब मिल करनी पड़ेगी वापस आके प्राइवेट में, या तैयारी करनी पड़ेगी, तो उस चक्कर में मैंने तैयारी की। और प्री अच्छा हुआ मेरा, फिर मेंस की तैयारी की, मेंस भी हो गया, थोड़ा इसमें लक भी काम किया मेरा, और मेंस भी अच्छा हो गया, और रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आपने ये जर्नी बता दी, बट बच्चों को ये सुनकर या अब सवाल अब चालू होंगे कि सर जब 2019 में फेलियर मिला, या उससे पहले आपको राजस्थान जेई में फेलियर मिला, आप राजस्थान से आए, तो सर उस चीज़ को हाँ जी कैसे सर। देखते हैं? इतने फेलियर मिलने के बाद उठना, इतने फेलियर मिलने के बाद वो चीज़ें आपने चालू की, एंड देन वही चीज़ कि बच्चों को सबसे पहले ये जानना है कि आपका प्री में स्कोर कितना था, एंड प्री में जो स्कोर था उसके लिए रिसोर्सेस क्या क्या आपने फॉलो किए, एंड मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, एंड एक शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाना। और उसके बाद अगर देखा जाए कि सर आपने जीके जीएस का जो वॉइस स्पीड में तो बताया ही था कि आपने क्रेजी जी के ट्रिक ये सब चैनल फॉलो किए थे, एंड रीजनिंग में जो आपका स्कोर था, गुड स्कोर जो रीजनिंग में था, वो सारी चीजें आप बच्चों को बताए कि ये चीजें था, मेरा रीजनिंग में स्कोर इतना था और इस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी। ये 2019 से लेकर ही आप कंटिन्यू करें कि ये चीजें रही थी। सर फेलियर का मैं ऐसा देखता हूँ, जैसे मेरे को राजस्थान जेएन में फेलियर मिला, तो एक तो फेलियर को मैं मोटिवेशन देखता हूँ सर, मैं किक समझता हूँ फेलियर को, आपको जैसे रॉकेट में सर कैसे इंजन जब रॉकेट ऊपर उड़ती है तो पीछे का पार्ट छूट जाता है, लेकिन रॉकेट आगे जाती रहती है पीछे का पार्ट छोड़ बिल्कुल छोड़ के। बिल्कुल। तो सर मैं फेलियर को पीछे छोड़ के उसको आगे बढ़ने की सोचता हूँ। फेलियर मिलती है एक टाइम तक, लगता है यार कुछ मैंने इतनी मतलब मेरे साथ वाले जैसे अभी 2022 का रिजल्ट आया, टीम एमसीक्यू से जो मेरे टेस्ट सीरीज में थे, बातचीत होती रहती थी, कुछ बिल्कुल हमारा हेल्थी कंपटीशन था टेस्ट सीरीज में। कोई बच्चे जैसे वो मेरे को मैसेज करते थे, मैं उनको मैसेज करता था, यार तेरे मार्क्स बराबर से हैं, मेरे बराबर से ज्यादा आ हैं। गए, मेरे कम आ गए था। तो ऐसे मतलब हेल्थी कंपटीशन रहता था, हेल्थी कंपटीशन में मजा भी आता है। जब उनका मैसेज आया मेरे पास यार हुआ नहीं, तो मेरे को फील हुआ यार क्या मतलब क्या कर सकते हैं, क्या मतलब कर सकते हैं। लक फैक्टर भी होता है सर, मतलब लेकिन क्या होते हैं ना सर, हर एक की स्टोरी अलग होती है, आपकी डेस्टिनी ऊपर वाला तय करके रखा है कि भाई किस दिन आपको क्या देना है। तो वो सर फेलियर तो उस टाइम लगा था कि भाई नहीं हुआ, तैयारी की थी, साथ वाले के सबका मतलब साथ वाले 2-3 जने थे, उनका राजस्थान जेल में हो गया था, मेरा नहीं हुआ था, तो मतलब लगा तो था, घर पे आया था मैं, तो घर वालों ने यही बोला था कि भाई देख, करेंगे, करना तो तेरे को है, तो जो तेरी मर्जी है, नहीं करना है तो भी इतना भी अपना नहीं है कि भाई तू खाने पीने की वो आएगी, तो तू इतना लोड मत ले। तो मतलब मैंने ये चीज देखी कि मेरे फादर ने मतलब मेरे को इतना मोटिवेट किया, तो उन्होंने मतलब भाई कुछ नहीं होता है भी, मतलब जो आदमी मेरे लिए इतना कह सकता है, तो वही चीज मेरे को ज्यादा किक की भाई, हाँ मेरे को करना है, तो फिर मैं वापस तैयारी में लग गया था, तो एक कंटिन्यूस तैयारी करता रहा मैं सर। तो फेलियर को मैंने कभी अपने अपने आप को नीचे करने नहीं दिया, बस तैयारी में लगा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो स्कोर है आप अपना स्कोर कार्ड एक बार बता दीजिए कि इस बार आपका जो स्कोर कार्ड रहा है। सर प्री में ऐसा था कि मेरे टेक्निकल में 70 मार्क्स थे, और जीएस में मेरे 30 थे, और मेरे उसमें 150 आउट ऑफ 50 थे रीजनिंग में। रीजनिंग में तो 50 मेरे आउट ऑफ टोटल 50। मतलब 150 हुए थे, और नॉर्मलाइजेशन होके मेरे 154 हो गए थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद 154 आई थिंक। अगर हाँ मैं डेटा देखूंगा, डेटा चेक करूंगा, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आप टॉपर है। आई थिंक सिविल इंजीनियरिंग में अगर बात किया जाए, या फिर आपने चेक किया हो टीम एमसीक्यू एप्लीकेशन पे। नहीं सर, टॉपर तो और भी है सर, काफी मेरी शिफ्टों के दूसरे शिफ्टों के हैं टॉपर, टॉपर तो सर अच्छा, नहीं है और अभी। भी मार्क्स हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन में इतना हाँ अंतर देखने के लिए मिला है, बट लीड उसी ने किया हाँ है जिसने मेंस का तैयारी अच्छे से किया है। हाँ तो सर, मेंस का ऐसा समझूंगा मैं, मेंस में मेरे को मिले होंगे 255 मार्क्स, मैंने 300 का अटेम्प्ट किया था, और मेरे हम्म। 285 के करीब मार्क्स पूरा सही थे, 285 के ऊपर मार्क्स सही, मतलब एक न्यूमेरिकल गड़बड़ हुआ था मेरा, रिकॉपरेशन ऑयल वाला, वो मतलब आउट ऑफ सिलेबस था, या मैं पढ़ के नहीं गया था ये समझ, लेकिन मेरी 285 मार्क्स पूरे डायरेक्ट सही थे टोटल। 285 करेक्ट थे, 300 का अटेम्प्ट आपने हाँ किया था। एंड हाँ इसके हाँ बारे में क्या कहना चाहेंगे कि मतलब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, वैसे तो मैं बोलता हूँ कि 50% वेटेज कम से कम हाँ लेता है वो, एंड लेता। हमने जो टेस्ट सीरीज डिजाइन की थी उसमें 50% के हिसाब से 50 से ज़्यादा ही रखा था।
तो जब भी टीम एमसीक्यू डिजाइन करता है तो बाय द लक हमारे साथ भी लक रहता है। 2019 हाँ। में डिजाइन किया, तो अगर आप फॉलो कर रहे होंगे 2019 से, तो तब भी हमारे सिलेक्शन बहुत थे। यहाँ पर 2020 में हमने क्या है, फ्री टेस्ट सीरीज निकाला था, तो वहां पर बच्चों जी ने सर। सीरियसली लिया नहीं। तो फिर हमने 2022 में जब इस बार अच्छी तरह से कंडक्ट किया, तो उसका रिजल्ट सामने है कि ऑल इंडिया रैंक 1 यहाँ से निकला है। तो बच्चों को ये बताओ कि प्रीवियस ईयर का कितना मतलब रोल रहता है मेंस में, उसके बाद प्री पर भी जानेंगे। मेंस में प्रीवियस ईयर का रोल क्या है, एंड जब पढ़ाई करते हैं तो जो बुक आपने रेफर की होंगी इवन टेस्ट सीरीज के अलावा, वो चीज। पहले तो मैं सर, जैसे आप एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो, तो सर मैं मतलब मैं लड़कों को कहना चाहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट मेंस के लिए है, मतलब आप अगर फॉलो करना चाहो मतलब दिल से। क्योंकि मैं जी। अगर मैं अपना कहूँ तो मैंने 7 टेस्ट सीरीजें लगाई थी मेंस के लिए। 3 और प्रोफेस मतलब ऑफिशियली, और 4 अनऑफिशियली, ऐसे मतलब कहीं से टेलीग्राम से उठा उठा के। तो अच्छा। उसमें से मतलब जब मैं टेस्ट सीरीज लगाने सबसे पहले मतलब मैंने अपना टेस्ट दिया था ना, वो टीम टीम एमसीक्यू दिया था पहला। मतलब मैंने एक्चुअली बैच ज्वाइन किया था, तो फुल लेंथ टेस्ट ही दिए थे मैंने, किसी के मतलब सब्जेक्ट टेस्ट नहीं दिए थे, क्योंकि सब्जेक्टिव में पता नहीं लग पाता आदमी को, क्वेश्चन बहुत रेंज के पूछते हैं। हम्म। तो सब्जेक्टिव में मार्क्स का पता नहीं लगता। फुल लेंथ ही दिए थे मैंने, सारे दिए थे जो भी। तो मैंने हम्म। पहले दिया था, तो मैं हमारे क्या, जैसे हमारे सारे फ्रेंड सर्किल है तो लगभग नॉन टेक है, टेक में हम 3 या 4 जन ही है जो टेक की तैयारी कर रहे हैं। तो हम्म। उनमें मैं वो मतलब वो मेरे से पूछते रहते हैं, जैसे वही बता कौन सी सीरीज है, तो मैंने उनको भी कहा था। तो मेरे जितने भी 2-3 बंदे थे सबने टीम एमसीक्यू ज्वाइन की थी। उसके बाद सर टेस्ट अगर मतलब मेंस का अगर ऐसा है कि भाई मतलब क्या मैंने फॉलो किया था, तो मैंने मतलब नॉर्मली मैंने ईएससी प्रीवियस ईयर लगाए थे और एसएससी के प्रीवियस ईयर लगाए थे, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। मैं कोशिश करता था कि इन जो 2 बुक है इनको ज्यादा से ज्यादा लगाऊं। तो मैंने कम से कम इनको 6-7 बार ऐसे लास्ट तक लगाता रहा इनको, मतलब कोई भी क्वेश्चन में से हुए तो लास्ट तक लगाता रहा। ईएससी, पीवाईक्यू, एसएससी, पीवाईक्यू। हाँ एक एसएससी। बस एक चीज उन लोगों के लिए, जैसे मैं ये थोड़ा हाई लेवल पर एसएससी वाले बच्चों से थोड़ा ऊपर जाकर सवाल पूछता हूँ, या फिर जो सोचते हम्म हैं कि माना जिनका आईआईटी एनआईटी वाले बच्चे हैं, स्पेशली जैसे आप हम्म एनआईटी जालंधर से हम्म हैं, वो सोचते हैं हम्म कि इतना है, पीवाईक्यू हम कर ही लिए हैं। एंड ये हम्म गलती टेस्ट सीरीज वाले बच्चों ने भी की है। तो मेरे को बहुत हम्म अच्छे से पता है, इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर हम स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करेंगे। ये क्वेश्चन काफी बच्चों का था। तो वैभव सर ने बोला था कि नहीं, आप स्टैंडर्ड बुक्स पे मत जाइए, पीवाईक्यू ही आप बार बार कीजिए और टेस्ट सीरीज लगाइए, सफिशिएंट है। स्टैंडर्ड बुक्स लगाना कोई गलत नहीं है, कर सकते हैं, बट आने वाले टाइम पे नहीं पता कि एसएससी जैसे 2019 में कम टाइम दिया था, सिर्फ शायद 10 या 20 दिन थे मेंस में, 10 दिन ही थे। हम्म तो इनकेस हम्म ऐसा टाइम आने वाले टाइम पे आएगा कि कम टाइम रह जाएगा, बच्चा ये गलती करता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या उसको ये चीज करनी चाहिए, या फिर अलग अलग कैपेसिटी होती है, आईआईटी वाले बच्चे की एक अलग कैपेसिटी है, वो जा सकता है, या फिर जो डिप्लोमा वाला लेवल का बच्चा है वो क्या चीज करे इस चीज पे? सर ये आप सही कह रहे हो, जैसे रिजल्ट कब आता है प्री का उस पर डिपेंड करता है। हम्म। टाइम बहुत कम बचता है गैप सर। मेंस की प्रिपरेशन अगर अगर आप तो आप कंफर्म हो कि आपका प्री निकल जाएगा हम्म। और टाइम हो, और स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इस बार जैसे 2022 का अगर मेंस आप पकड़ो तो इसमें मतलब क्वेश्चन थे, जैसे हम्म। वो प्लानिमीटर वाला क्वेश्चन था वो, अगर आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे उसमें मिलेगा आपको। आपको ये सी प्रीवियस ईयर में भी नहीं मिलेगा, कहीं क्वेश्चन आ नहीं रखा मिलेगा। है। रिक्यूपरेशन वेल वाला तो आपको मिल जाएगा, और वो पढ़ते नहीं है। इस बार आया था वो, लेकिन लड़के पढ़ते नहीं है उसको। वेल तक हम्म। का परमिबिलिटी वेल डिस्चार्ज निकालने तक का ही पढ़ते हैं लड़के को, हाँ यहाँ तक आ जाएगा। हम्म। तो ये एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये भाई जैसे क्वेश्चन क्या था सर? डिप्लोमा लेवल का जो बच्चा है, हाँ जो, हाँ जी सर। हाँ, जो कभी स्टैंडर्ड बुक्स जैसे नहीं टच करता है, हाँ, तो उसके लिए तो बहुत पैनिक हो जाएगा ये चीज। तो उसको नहीं क्या सर, करना जैसे चाहिए? ये सर मेंस का खेल ही सर प्रैक्टिस का है। मतलब दिमाग का तो लगाना ही नहीं है आपको कि भाई हाँ मैं कोई ज्यादा आईक्यू या कम आईक्यू, वो तो सर है ही नहीं ना, प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस का किसी ने खेल है। भाई इतना भी हार्ड एंड टफ लॉजिकल क्वेश्चन आप अभी तक उठा के देखो, कभी एसएससी मेंस में कभी लॉजिकल क्वेश्चन तो आएगा नहीं। आएगा तो वही फिक्स पैटर्न आएगा कि भाई ये पैटर्न है। अगर कोई बंदा उस प्रैक्टिस करके जाएगा तो वो सर आंख बंद करके भी लिख देगा। अगर जैसे मैं अपनी बताऊं तो मैंने 1.5 घंटे में पेपर कर दिया था इस बार मेंस वाला। मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई थी सर, क्यों मैंने जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं 7 टेस्ट सीरीज लगा रखी थी। अगर आप जैसे आपकी टेस्ट सीरीज में पेपर टफ था आपका, तो चलो आपकी टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर आते नहीं थे, 190 इतने टच होते थे। जैसे दूसरी टेस्ट सीरीज थी तो मेरे कभी 270 मार्क्स से कम नहीं आए दूसरी टेस्ट सीरीज में किसी में अच्छा, भी, जो चेकिंग जो का भी मैंने फर्क फॉलो देखने की के लिए थी। मिला आपको? चेकिंग का भी फर्क था। जैसे चेकिंग का तो कह सकते हैं वेबो सर क्योंकि के टीम हाथ एमसीक्यू थोड़ा की कम चेकिंग के लिए नम सब बोलते हैं कि सर आप जो चेक करते हैं तो उतने ही हमको देखने के लिए मिले हैं लगभग, तो वेबो सर का हाथ खुला नहीं है थोड़ा नंबरों में खींच के देते हैं नंबर।
वैभव सर का एक बात मेरे को अच्छी लगी कि जैसे पहला टेस्ट दिया था, मेरे नंबर शायद मैं टॉपर या सेकंड टॉपर था पहले टेस्ट में। हाँ। तो शायद पता नहीं लड़कों के मार्क्स बहुत ज्यादा आ गए थे पहले टेस्ट में। तो हम्म। वैभव सर को लगा कि भाई यार दूसरे टेस्ट में पेपर ऐसा बनाएंगे, सर ने डाला भी था, मैसेज किया था हाँ। कि दूसरे टेस्ट दे के देना कैसा क्या लगता है मतलब। तो हम्म। मेरे को भी लगा यार दूसरा टेस्ट वैभव सर तब बनाएंगे, तो थोड़ा और अंदर से पढ़ के जाओ। तो मैंने दूसरा टेस्ट थोड़ा अंदर से पढ़ के गया था, तो उसमें शायद मैं टॉपर था, मेरे 140 मार्क्स थे दूसरे टेस्ट में। तो अच्छा। मेरे को सही लगा कि मैंने कहा यार प्रिपरेशन अगर आप करोगे, आप मतलब पूरा कवर करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे, भले कितने ही टफ पेपर बना दो। तो वो दूसरे टेस्ट के बाद से मैंने ना थोड़ा अपना मोटिवेशन पूरा आपको पैटर्न मिल गया। चेंज किया। सही बात मोटिवेशन है। मिला था, मैंने पढ़ने पहले मैं क्या कर रहा था सर, एसएससी ऊपर ऊपर से पढ़ रहा था। मैंने कहा 2019 2020 का आएगा तो भी निकाल लेंगे, क्योंकि इतना मार्क्स तो ले आएंगे। जब दूसरा टेस्ट दिया ना सर ने, तो मेरे को लगा यार नहीं यार, थोड़ा अलग पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप में पढ़ के देखते डीप। हैं, कुछ अलग हो जाएगा क्या पता। तो मैंने एसएससी प्रीवियस ईयर मतलब मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, चाहे सिलेबस में हो या नहीं हो। ईएससी प्रीवियस ईयर के मैंने सारे क्वेश्चन लगा लिए थे जो भी थे। बस जो सिलेबस में नहीं थे, जैसे रिक्वेशन वाले में कभी आए नहीं थे, तो वो मैंने नहीं लगाए थे। जो आए थे ना उसके रिलेटेड या उसके इधर उधर जो भी क्वेश्चन थे मैंने सारे कर लिए थे, और मेरे को मतलब याद तक थे कि इसने पेज पे ये क्वेश्चन है, ऐसे याद हो गए थे मेरे को। अच्छा, एक चीज और, एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी रहते हैं बच्चे, मतलब एक जगह रहते हैं। तो वो जब टेस्ट सीरीज में लगाते हैं, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते हैं, तो एक चीज रहती है बहुत कॉमन, कि वो देखते हैं कि यार पेपर ना हार्ड बन गया है। तो ये जो हम्म, टीचर है, मतलब हम टेस्ट सीरीज डिजाइन करने वाले को एज ए कमीशन समझे, वो लाइक के एसएससी हम्म, कमीशन है हमारे लिए। तो बोलते हाँ हैं कि हाँ। यार इस तरह के सवाल तो आते ही नहीं है, आपने ऐसा क्यों कर दिया। लाइक एक जो पेपर था उसी के लिए बोल रहा हूँ। तो बच्चे अगर माना एक आध पेपर ऐसा आ जाता है, पैटर्न बिल्कुल चेंज, बिल्कुल डिफरेंट, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या उस पे आर्ग्यूमेंट अपनी तरफ से देना चाहिए, या फिर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं देखते हैं आगे? सर मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे दूसरा टेस्ट था ना वो पूरा अलग था। हम्म। लड़के कह रहे थे ऐसा तो आता ही नहीं है, लेकिन मैंने कभी, आप अगर मेरा देखोगे, मैंने कभी ग्रुप में मैसेज करके सर को भी नहीं बोला सर आपने ऐसा पेपर क्यों डाला। मैं हम्म। हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट, आप हमेशा मुश्किल घड़ी के लिए तैयार हो। पेपर कमीशन कैसा भी बना सकता है, इस बार कैसे कैसे अगर आप देखोगे मैक्सिमम लोगों ने 2022 का सेक्शन 1 किसी ने नहीं सिलेक्ट किया होगा। जो सेक्शन 1 में जो सर्वेइंग के क्वेश्चन थे या जो प्लेनिमीटर का था, तो वो तैयार नहीं करके गए थे। क्या पता अगर आप 2023 के मेंस में देखो आपको 3 सेक्शन ऐसे मिल गए, फिर आप क्या करोगे। क्या तो करोगे? आपको मतलब, तो आपको प्रिपेयर कैसे करके जाना है कि भाई हाँ मैक्सिमम नंबर आप मैक्सिमम स्कोर कर सको, या मतलब आपके पास कंटेंट इतना होना चाहिए कि भाई आप तैयारी करो ऐसी भाई जी जान लगा दो, तो आपके मार्क्स आएंगे आएंगे। कमी मत रखो, तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेरा तो मतलब ये फॉलो करो बस। बिल्कुल, चलो मेंस के लिए तो काफ़ी चीज़ें बता दी। अब आते हैं हाँ प्रीलिम्स वाले बच्चे, जो कि आपने बताया कि प्रीलिम्स में आपके रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 हैं, और टेक्निकल में 70 हैं, और जीके जीएस में हम्म, 30 हैं। तो मेरी नज़र में जी सर। 30 स्कोर जीके जीएस में होना बहुत बड़ी बात है। तो कंटिन्यू करते हैं रीजनिंग से। जो 50 आउट ऑफ जी 50 सर। आपके रीजनिंग में आए हैं, रिसोर्सेस क्या क्या लिए, कितने पीवाई की प्रैक्टिस किए, एंड कितने टाइम प्रैक्टिस किए, अभी आने वाले जो एसएससी 2023 आएगा, इनके बच्चों के लिए क्या मैसेज है? तो रीजनिंग, देन जीके जीएस, देन टेक्निकल, ये सब आप कवर करें कि मैंने ये चीज की। जैसे सर अगर बिगिनर है कोई, तो मैं उसको बोलूंगा जैसे आप एक बार, अगर आपको बिगिनर हो, आप एसएससी प्रीवियस ईयर के एक बार लगा के देखो। पैटर्न चेंज हो गया है 2018 के बाद, रीजनिंग के थोड़ा टफ बनाने लग गए हैं हम्म। एसएससी 2018 के बाद। 2018 तक का अलग पैटर्न है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको एक बार हाथ बैठ जाएगा आपका, कोई हाँ मैंने 2018 तक के कर लिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप सीजीएल लेवल की रीजनिंग शुरू करो। अगर मैंने मेरी बोलोगे तो मैंने मतलब जैसे मैं बीआरओ ज्वाइन किया था, तो मेरे को लग गया था कोई मेरे से नहीं हो पाएगी बीआरओ की जॉब। उसी टाइम मैंने मतलब टेक्स्ट बुक पे मेरा सब्सक्रिप्शन था, तो मैं सीजीएल के लेवल की रीजनिंग देना शुरू कर दी थी। और मैंने अपने फ्रेंड से भी डिस्कस किया था, वो भी बोले यार टेक्निकल में तू प्रिपरेशन करेगा तो मैक्सिमम तेरे 80 स्कोर हो जाएंगे, 80 से ज्यादा तो स्कोर नहीं कर पाएगा। अगर हम्म। रीजनिंग और जीएस में प्रैक्टिस करेगा तू मैक्सिमम मार्क्स ला सकता है उनमें, फुल आउट ऑफ फुल। तो मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस में रोज करता था उसी टाइम से, मई से शुरू कर दी थी मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस। तो 6 मई को मैंने बीआरओ ज्वाइन किया था, और मेरे को 15 दिन बाद ट्रेनिंग में पता लग गया था कि यहाँ बेड़ा घर गया अपना इधर। तो उस टाइम मैंने शुरू कर दी थी। 2 घंटे सुबह उठते थे तो 1 घंटे उधर भी कहीं भी ऐसे मान लो, हाथ पेन तो नहीं चला पाते थे ट्रेनिंग में, फिर भी मैं देख लेता था कि भाई हाँ ये चीज है। और जॉब छोड़ के आने के बाद मैं रोज सीजीएल लेवल की प्रैक्टिस शुरू की थी रीजनिंग में। तो सीजीएल लेवल का प्रैक्टिस शुरू करने से ये बेनिफिट मिला कि भाई स्पीड बढ़ गई मेरी थोड़ी, और अच्छा। एक्यूरेसी ढंग से ठीक हो ठीक गई ठीक मेरी। ठीक, ये चीज रीजनिंग आपने 2 घंटे का टाइम मिलता है, कितने टाइम में आपने रीजनिंग अटेम्प्ट कर दी थी? पहली चीज कि रीजनिंग हाँ। मेरा पैटर्न ऐसा था कि मैंने रीजनिंग से शुरू किया था, रीजनिंग जीएस और टेक्निकल, टेक्निकल सबसे लास्ट में किया था। रीजनिंग हम्म। मैंने लगभग मैं 28 या 26 मिनट में मेरी रीजनिंग हो गई थी। 50 सवाल आपने मतलब 26 मिनट में कर दिए, और वो हाँ, 50 के 50 बिल्कुल सही। 41 मिनट में मेरा टेक्निकल और मतलब रीजनिंग और जीएस सही हो गए थे, मतलब
मैंने कर लिया था 41 मिनट में दोनों। शानदार शानदार, और ये तो बाकी जो बचे थे। खेल प्रैक्टिस का है। ये चीज बिल्कुल समझ हाँ में जी आ सर। गई कि आपने जो चीज वहां पर करी, अगर आपने सोचा कि मेरा स्ट्रेंथ टेक्निकल है तो आपने उसको बाद में रखा। आपने फिर सोचा कि हाँ रीजनिंग मैं पहले कर लेता हूँ। तो सेक्शन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेरे को देखने के लिए मिला, जो आपने प्री के उसमें लिया और वो उसने फायदा मेंस में भी दिया, एंड ओवरऑल हाँ रैंक जी आपका ऑल इंडिया रैंक 1 बना दिया। मेरे को जो नजर आ रहा जी है सर। वो ये चीज है। इसके बाद कवर करते हैं कि जीके जीएस देन टेक्निकल। तो रीजनिंग के लिए तो आपने बता दिया कि आपने पीवाईक्यू एंड सीजीएल के क्वेश्चन आपने लगाए थे। इसके बाद आता हूँ जीके जीएस पर। जीके जीएस के लिए आपने क्या किया, करंट अफेयर्स एंड जीके बाकी। जीके जीएस का मैं थोड़ा अपना लक समझता हूँ मतलब मैं जो जो करंट में पढ़ के गया था वही आ गया, थोड़ा ऐसा समझता हूँ। क्योंकि मैंने करंट के नोट्स खुद बनाए थे। मेरे पास जनवरी से नवंबर तक के नोट्स थे ऐसे लिखे हुए मेरे पास। मैंने 3 बुकें भरी थी, छोटी छोटी बुकें, तो नोटबुक भरी थी मैंने करंट के लिए। तो उनको रोज रिवाइज कर रहा था। उसके बाद मैंने पिछले जैसे हुआ था तो वो नवंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 का वो करंट पढ़े थे मैंने। तो वहां से लेके ये अक्टूबर तक का मैंने करंट कवर किया था और करंट मतलब कंटिन्यूअसली करंट पढ़ा था। उसके बाद जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी ये देखो तो इसके मैंने नोट्स बनाए थे। क्रेजी जी के ट्रिक्स एक यूट्यूब पे चैनल है, उधर से मैंने नोट्स बना लिए थे। क्योंकि मैंने मेरे जो नॉन टेक वाले फ्रेंड्स हैं उनको मैंने पूछा था भाई, उनको आइडिया है भाई क्या चीजें पढ़नी होती है। उन्होंने पहले से एग्जाम निकाल रखे हैं सीजीएल का। तो उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि आप जैसे हिस्ट्री फॉलो करो, आपको ज्यादा डी ऐसे अपने ऐसे जेई में से ज्यादा डीप में नहीं पूछते हिस्ट्री, ऊपर ऊपर से पूछते हैं। तो उन्होंने मेरे को हिस्ट्री पढ़ रहा था, हिस्ट्री तो ऊपर ऊपर से नोट्स बना ले, जो भी डायनेस्टी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख ले, उनका कोई इवेंट हो, इंपॉर्टेंट इवेंट है वो लिख ले तू। तो वो मैंने बस ऊपर ऊपर से हिस्ट्री लिख ली थी। उसके बाद ज्योग्राफी वगैरह मतलब शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मैंने। यूट्यूब एक तो क्रेजी जी के ट्रिक्स है और एक वाईफाई स्टडी पे कोई कोई भी प्लेलिस्ट उठा के मैं कंटिन्यूअसली रोज पढ़ता रहता था। जैसे मेरे मेरे किराना की दुकान है तो मैं वहां पे तो नहीं कर सकता था कुछ, तो वहां पे मैं क्या दुकान जब भी दुकान पे बैठता था मैं यूट्यूब चैनल खोल लेता था, अपनी एक नोटबुक साथ में रख लेता था, जो भी पढ़ रहा हूँ उसको लिखता था और उसको बस रिवाइज करते रहता था मैक्सिमम रिकॉल होने के लिए। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक चीज मतलब ये उनके लिए जो कि अपनी पढ़ाई को घंटों से काउंट करते हैं कि हाँ जी इतने सर। घंटे पढ़ना चाहिए। तो मेरे को जो लग रहा है आपकी बात सुनकर कि स्टडी इन 6 आवर्स बट इन मेमोरी 24/7, ये हाँ आपके जी सर। साथ 1 साल तक या फिर जब तक आपने जर्नी किया ये किया होगा, कि चाहे आप 6 घंटे पढ़े हों लेकिन आपके दिमाग में 24/7 रहा है कि मुझे ये करना है, क्योंकि आपने बताया कि आपका एक बेबी भी है, आप मैरिड हैं, उसके हाँ जी बाद ये सर। चीज करनी हाँ थी। जी सर। तो लेकिन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप 4 घंटे भी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, या फिर जो जॉब कर रहे हैं या जो बीआरओ में है, बीआरओ वाले बच्चों के भी अभी हाँ जी। डाउट्स यहाँ पर लेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से आप कर सकते हैं, देन इसके बाद टेक्निकल पर चलते हैं। सर मेरे हिसाब से सर फ्री टाइम सबके पास होता है सर। खाली आदमी बैठे रहता है तो फ्री मतलब काम काम करता है तो काम करता है। फिर बाकी जैसे मैं मेरे पास भी फ्री टाइम में भी पढ़ता था सर। ऐसा नहीं है कि भाई मैं आते ही लग गया कि भाई हाँ अपने को 10 घंटे पढ़ने हैं। मेरे को जब टाइम मिलता था तब पढ़ता था। आदमी न्यूज़पेपर आजकल न्यूज़पेपर तो कोई पढ़ता नहीं है ऐसे, कोई दो दो तीन तीन घंटे दे। तो मैं सुबह अगर मान लो भाई सुबह 6 बजे भी उठ के दुकान पे जाके वापस आ रहा हूँ, मेरे को 1 घंटा बीच में मिल रहा है, तो हम्म। उस टाइम में जीएस पढ़ लेता था। और मान लो जैसे मैं दुकान पे जाके दोपहर को दुकान में बैठता था, मैं कर वहां पे जाके रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लेता था। और रात को मैं अपना टेक्निकल पढ़ता रहता था। और 12 बजे तक पढ़ने के बाद जब जब नींद आने लग जाती है तो उस टाइम में टेस्ट देता था कि भाई जब नींद नहीं आई मेरे को तो मैं टेस्ट देता था बस ये। ये चीज अच्छा, चलो ठीक है। अब चलते हैं टेक्निकल पर। जो टेक्निकल रहा इसमें सिविल इंजीनियरिंग में आपके 70 मार्क्स आए हैं। तो हाँ जी सर। शॉर्ट नोट्स की स्ट्रेटजी क्या रही? इसके बाद जो वेटेज होता है उसको आपने कितना इंपॉर्टेंस दिया कि सर मैंने वेटेज के हिसाब से प्रैक्टिस करी, या फिर सर मैंने वेटेज को इग्नोर कर दिया और मैं बस लग गया कि सब चीज इक्वल है और सबको बराबर बराबर देखना है, सारे सब्जेक्ट बराबर इक्वली ही मेरे को करने हैं। एंड उसका आपने कैसे किया, एंड बुक्स स्पेशली आपने क्या रिकमेंड किया, या फिर नोट्स कैसे बनाए, कौन सा बुक आपने यूज किया, ये चीज। तो मैं पहले तो मैंने वेटेज को ही फॉलो किया सर। क्योंकि आप वेटेज को फॉलो करोगे तो ही मार्क्स गेन कर पाओगे। क्योंकि अगर आप जैसे मान लो उस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ रहे हो जो एसएससी 2 मार्क्स के ही पूछते हैं, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो वेटेज पे जाओगे तो मार्क्स स्कोर कर लोगे। और मैंने मेरे कॉलेज टाइम के शेयर मतलब मेरे नोट्स थे, उन्हीं को ही फॉलो किया था। और बीच में जब मैं राजस्थान जेईई की तैयारी करा तो मैंने गुप्ता एंड गुप्ता की थी। तो उसके मतलब जो क्वेश्चन मेरे को नहीं हुए थे उसमें से, तो उनके मैंने सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे एक बुक में। तो उनको रिवाइज क्रिएट किए थे। जैसे उससे क्या रिवाइज से मतलब सब्जेक्ट क्लियर हो रहा था मेरा। और हैंडबुक मैंने हैंडबुक फॉलो की थी सिविल बूस्टर की, जो सिविल की गोली से आती है कुछ, वो फॉलो की थी। तो ये बस ये था टेक्निकल के मेरे पास कंटेंट। उसके बाद सिर्फ मैं टेस्ट देता था टेक्स्ट बुक पे। और टेक्स्ट बुक पे और बाइजू प्रिपरेशन ऐप पे मैं टेस्ट देता था। तो वो भी फ्री टाइम पे, ऐसे नहीं हाँ जब मैं
मान लो खाली टाइम पे ऐसा लगा भाई अभी खाली बैठा हूँ तो कुछ करना है तो बस उठा के कोई भी टेस्ट दे दो या क्विज दे दो, तो उसको प्रैक्टिस होती रहती थी, उसको रिकॉल होते रहते थे बार बार। ओके, मतलब टेक्निकल के लिए आपने जो लिया वो वेटेज को फॉलो किया, एंड उसके बाद आपके जो हाँ जी। नोट्स थे आपने वो किए अच्छी तरह से प्रिपेयर, एंड उसके बाद रिजल्ट सामने है। तो ये क्योंकि सर ऐसा मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अभी मैंने प्रिपरेशन करके, क्योंकि ये सर ये मेहनत है ना सर पिछले 4 सालों की है सर, ऐसे भी नहीं कह सकता कि मैंने 1 साल अभी इन्हीं नोट्सों की वजह से मेरा इतने मार्क्स है, ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि क्या बिल्कुल पता मैं 4 साल से इतनी चीजें कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं सर, वो तो एक जगह इकट्ठा हो ही रही है, तो कभी ना कभी तो सर आप फिर लगातार इतना पढ़ने की नीड नहीं है। फ्रेश बिगिनर को सर यही एक जब बिगिनर को ज्यादा प्रैक्टिस करनी उसको चाहिए, ज़्यादा और एफर्ट्स जो देने एक्सपीरियंस होंगे। होगा सर। बिल्कुल, उसको हाँ ज़्यादा क्वेश्चन लगाने होंगे। अगर मैं हाँ। मेरे एक बार डिस्कशन हो रहा था मैं एक सर मतलब से। 100% यही नहीं कहूंगा कि भाई मुझे फॉलो करो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये सर मेरी 4 साल का है जो कुछ है मेरे पास, जो बोरा बिस्तर था मेरा ये 4 साल का था, जो वो बस मेरे को कम पढ़ना पड़ा क्योंकि मैं 4 साल से मेहनत कर रहा था, कोई 1 साल से मेहनत कर रहा है तो उसको थोड़ा ज्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे इन्हीं चीजों में, बस ये हुँ। कहना चाहूंगा। नहीं, नहीं, वो चीज़ सही है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़े डाउट्स ले लेते हैं, जो सिलेक्टेड हैं जी सर। बीआरओ में, बॉर्डर रोड हाँ जी सर। ऑर्गेनाइजेशन में जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनके डाउट्स हैं कि सर बीआरओ में कितना टाइम मिलता था? सर बीआरओ में रहने के बाद किस तरह से आपने वो अचीव कर लिया? वहाँ पर टाइम मिलता नहीं था, आपने बता ही दिया है कि मैंने छोड़ दिया था। बीआरओ का मेडिकल कैसा होता है? बीआरओ में सर मेडिकल के बाद जो चीज़ें रहती हैं, जॉइनिंग का प्रोसेस, वो सब चीज़ें कैसे रहती है सर, वो क्लियर कर दीजिए। बी आर फर्स्ट ऑफ ऑल बीआरओ का मैं मेडिकल से शुरू करता हूँ सर। मेडिकल तो रहता है बीआरओ का स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड उनके जो नॉर्म्स है वो फॉलो करते हैं, रनिंग वगैरह जैसे 1.6 किलोमीटर 10 मिनट्स में वो करनी पड़ेगी, तो उधर हुँ। थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे देते हैं वो 1 मिनट का, कि भाई हाँ 1 मिनट में आ जाओ, क्योंकि उनको भी लेने होते हैं इंजीनियर, हुँ, ऐसे नहीं वो आए आप एग्जाम लेके आ रहे हो आपको निकाल दे 10 मिनट का फिक्स, वो आपको 11 मिनट तक मतलब अगर कोई लेट हो रहा है उसको आर्मी वालों को लग रहा है भाई 11 मिनट में निकाल लेगा 10 मिनट में, तो वो ले लेते हैं उसको अंदर। हुँ, उसके बाद फिर उनका मेडिक अगर फिर आगे मेडिकल में जाओगे तो मेडिकल में उस जो आर्मी के होते हैं भाई चेस्ट वगैरह बीपी वगैरह आवाज ईयर वैक्स वगैरह ये सब चेक करेंगे, वो बॉडी मार्क्स पे कुछ मार्क्स तो नहीं है या नोकनी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्लैट फुट वगैरह ये जो भी है उनका जो फॉलो है वो फॉलो करेंगे वो। हुँ, हुँ। और अगर मान लो किसी को ज्यादा दिक्कत आती है तो वो उनको रीमेडिकल देते हैं और रीमेडिकल मैक्सिमम क्लियर कर देते हैं वो, ऐसा भी नहीं है कि उनको निकालना ही है, वो वाला सिस्टम नहीं है, लेते हैं वो। थोड़ा मतलब घूमना तो पड़ेगा भाई, आपको रीमेडिकल मिला तो आपको थोड़ा घूमना पड़ सकता है ज्यादा 1-2 महीने में, बाकी ठीक है निकल जाएगा, मेडिकल मेडिकल इतना टफ नहीं है। अच्छा, मतलब ज़्यादा सीरियस अगर इश्यू नहीं है, कुछ ज़्यादा हाँ बड़ा इश्यू नहीं है, तो वो क्लियर कर ज्यादा देते हैं। बड़ा इशू नहीं है तो हाँ क्लियर कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मतलब उनका ये डाउट्स है कि सर रिगार्डिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो बच्चे जाते हैं, उसका वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है? क्या प्रोग्रेस रहता है वहाँ पर वो चेक करने का? डॉक्यूमेंट तो सर वो चेक करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, ज्यादा उनके पास वो डिजिटेशन वाला नहीं है, वो हुँ, एक बार जैसे आपके पास सर्टिफिकेट तो बस चेक कर लेंगे कि भाई हाँ आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऐसे भी नहीं है कहीं पे डाल के वो चेक कर रहे हैं भाई, वेरीफाई कर रहे हैं फोन करके, ऐसा सिस्टम तो मैंने नहीं देखा था। हुँ। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था उसको बस चेक कर लिया था कि भाई हाँ आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एज ए डॉक्यूमेंट प्रूफ देख रहे थे वो, बस ज्यादा कुछ नहीं देख रहे थे। अच्छा, अच्छा, ये चीज़ें मतलब इस तरह से रहती हैं। अच्छा, बीआरओ में एक जो रनिंग का ट्रैक रहता है, बच्चों का डाउट है कि सर रनिंग का ट्रैक कैसा रहता है? तो उसके बारे में बताइए, रनिंग ट्रैक कैसा है? मतलब क्या अपवर्ड स्लोप रनिंग का है ट्रैक सर, या डाउनवर्ड नहीं स्लोप ऐसा कुछ? डाउनवर्ड ही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो जैसे उसमें क्या है ना सर, वो रनिंग ट्रैक है उनका मेन गेट है, हुँ, बीआरओ का जो मेन गेट है वही रनिंग ट्रैक है उनका, तो उनका कैसे 1 किलोमीटर का वो पूरा मेन गेट से लेके अंदर तक के सर्कल तक का 1 किलोमीटर है वो, तो वो क्या बीच में शुरू कराते हैं आप जैसे 1.6 किलोमीटर है तो इधर वन जहां पे अपवर्ड है वहां से 600 मीटर बीच से शुरू कराते हैं वो लोग, हुँ, तो ये इधर का 600 मीटर हो गया सर, हुँ, तो इधर और डाउनलोड में फिर 1 किलोमीटर है, मतलब 500 मीटर का सॉरी वो, हुँ। तो 600 मीटर इधर 500 डाउनलोड में 500 मीटर, वो इधर 600 मीटर वापस 500 मीटर, मतलब आपको डाउनवर्ड ज्यादा मिलेगा और अपवर्ड कम मिलेगा, मतलब उस तरीके से वो शुरू करवाते हैं, वो बेनिफिट पहले से ही देते हैं बच्चों को, इतना दिक्कत में नहीं देते वो, अच्छा, मतलब वो खुद मतलब चाहते हैं कि बच्चा जॉइन करे, खूब चाहते बच्चा वो हैं परेशान नहीं ज्वाइन करते करें, हैं। ये भी एक परेशान मिथ नहीं चल करते रहा सर। था। मेरे को भी अभी पता चला है जब हाँ, आपने बताया कि वो परेशान नहीं करते। नहीं तो बीआरओ वाले बच्चे बहुत परेशान नहीं परेशान करते। रहते हैं कि सर क्या है, क्या चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि ये मैं पूछना इसलिए चाहूँगा कि प्री का रिज़ल्ट आने के बाद मेंस तक बच्चे क्या है वेट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो हाँ जी चीज़ें सर। रहती हाँ हैं। जी सर। तो इस बार जैसे कि एसएससी अनप्रेडिक्टेबल रहा है, इसने वैकेंसीज़ यहाँ हम्म। पर क्लियर नहीं की थी। तो मैंने भी कुछ अपना प्रेडिक्शन रखे थे कि इतना पहुँचेगा लगभग 1700 कुछ वैकेंसीज़ पर। तो मेरे को ये जानना है कि किस तरह से आप रिगार्डिंग प्रेडिक्शन भरोसा करते थे टीएमसी के ऊपर?
या फिर कब से आप इसको फॉलो कर रहे थे? जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ या फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं सर ये मतलब 2019 की बात बताता हूँ। 2019 में मैंने प्री दिया था, तो मेरे मार्क्स नहीं थे इतने। मेरे 118 या 117 मार्क्स ही थे प्री में। हुँ, तो मैं खुद डाउट में था यार होगा कि नहीं होगा। तो हुँ, मैंने मतलब मैं मेरे फ्रेंड सारे जयपुर में तैयारी कर रहे थे। हुँ, मैंने कहा यार तैयारी करूँ कि नहीं करूँ मेंस की। उस जनवरी की बात है। मैं तो फिर और मार्च में उस टाइम एग्जाम था शायद 21 मार्च को एग्जाम था हुँ, 2019 वाला। तो मैं चला गया सर रिस्क लेके आपकी प्रिडिक्शन देख के। मैंने कहा चले जाते हैं, होएगा जो होगा, इसमें दिखा रहा है हो रहा है, जाके तैयारी करते हैं। तो मेरे को बेनिफिट भी मिला सर। 3 महीने पहले चले गया था मैं। तो और मेरा हो गया था शायद। रिजल्ट भी लेट आया था उस टाइम। तो सर मार्च में रिजल्ट आया था शायद 21 दिन पहले या 20 दिन पहले रिजल्ट आया था उस टाइम। तो मेरे को बस वो बेनिफिट मिला 2 महीने पहले जाने का। तो मेरे मेंस में भी ठीक मार्क्स थे उस टाइम। अच्छा चलो। बाकी जी और सर। कोई मैसेज या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मेरे दिमाग से रह गई हो और आप बच्चों को मैसेज देना चाहते हो? कुछ जो नए मैसेज बच्चे सर हैं, तो जो नए बच्चे हैं उनको भी, और जो सिलेक्टेड हैं अपना डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए बीआरओ से सीपीडब्ल्यूडी एमईएस की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर रिगार्डिंग बीआरओ कैसा है, बहुत से लोग ऐसे देखते हैं कि अब बीआरओ है तो बेकार है। तो ऐसा मतलब मेरे को नहीं लगता है। अब हर किसी का हेल्थ इशू ये सब चीज़ें हाँ अलग हैं, अगर उसको स्विच करना है तो इनके बारे में सर। मतलब क्या कहना चाहेंगे? सर एसएससी एसएससी के लिए अगर बात तैयारी कर रहे हो और 100% अपना दे रहे हो तो आपको मिलेगा सर कुछ ना कुछ। ये रिजल्ट देता है सर। एसएससी रिफ्लेक्ट होता है आपका रिजल्ट अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। और दूसरा जो बीआरओ में है, बीआरओ मतलब आप जॉब कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपको छोड़ के आना पड़ेगा। आप ईओल पे आके आप नेक्स्ट तैयारी करो डिपार्टमेंट चेंज होने के लिए, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, वापस आ जाओ घर पे। आप ज्वाइन करने के बाद मेडिकल कोई मेडिकल कंडीशन लगा दो कि भाई ये दिक्कत है मुझे, तैयारी करो आके, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट चेंज भी हो। और जो उनके लिए कहना चाहूंगा कि जैसे जो अभी जैसे मेरे को बहुत मैसेज आ रहे हैं यार आप प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, मतलब हमारा नहीं हुआ, मार्क्स अच्छे थे प्री में। तो इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगा भाई मैं कंटिन्यूस मेहनत करते रहो, क्योंकि फल मिलेगा एक ना एक दिन। अगर मतलब मुझे मिला है यार, मुझे भी काफी सालों बाद मिला है। इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, मैंने भी फेलियर काफी देखे हैं। डी एमबीएस एमबीएस में नहीं मिला मुझे, जब रिग्रेट हुआ। बीआरओ में 346 मार्क्स थे मुझे, तो भी मुझे 1 2 3 नंबर से मैं सिकुलूडी से रहा था उस टाइम। तो फेलियर सबके फेज में आते हैं, लेकिन सक्सेस आती है तो बड़ी देता है भगवान। मेरा ऐसा मानना है कि जब देगा तो एकदम देगा कि भाई आप सब फेलियर भूल जाओगे उसके बाद कि हाँ यार दी है। मतलब कंटिन्यूस लगे रहोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, बस ये कहना चाहूंगा मैं। अच्छा, अभी ये फैमिली में क्या माहौल है अब, मतलब सिलेक्शन के सर बाद? फैमिली में सर क्या ना, मेरे परिवार में मैं ही हूँ पहला सबसे बड़ा, मतलब पहले एजुकेटेड अच्छा। सबसे पहले तो। और इनको पता नहीं हमारे इधर क्या ना सर, जैसे सीजल वगैरह तो क्या ना पता लग जाता है कि भाई हाँ कि मतलब अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँ तो कि फलान जी के लड़के को सीजल में लाग गए हो गए, ऐसे मतलब बोलते हैं। और टेक्निकल हमारे इधर पता नहीं है कि जैसे, और जेई का भी बोलेंगे तो जेई में भी हमारे इधर ऐसा लगता है कि मैं बिजली घर में लाग गो कहीं, मतलब नॉर्मली यही चलता है कि अच्छा। जेई, मतलब ज्यादा पता नहीं, हाँ ज्यादा पता नहीं है। तो इतना वो नहीं है। बस मेरे पापा ने बस यही बात मेरे को कही, मेरे मम्मी पापा ने कि भाई लगा लगा कि भाई वापस तो ऊपर नहीं जाना पड़ेगा ले में। मैंने कहा नहीं जाना पड़ेगा। तो वो बस इतना खुश है बस उनको ज्यादा नहीं है बस। मतलब ज्यादा पता नहीं है, बट खुशी का माहौल, आ, अगर किसी को अवेयरनेस होती तो ढोल लगाड़े बज आ, जाते और डोल गाड़ी हाँ। आपको लेने के लिए आती। ये है। हाँ जी सर जरूर लेकिन मैंने ज्यादा कुछ करा ही नहीं सर। मैं ऐसा मतलब फैमिली को बताया बस। पर बाहर वालों को मैंने इतना कुछ मतलब चीजें इतनी देख ली सर, तो मेरा मन नहीं करता ज्यादा शॉप हुआ वो वाला वो सिस्टम। मेरा थोड़ा उस चीज से अलग ही हट के ही हूँ सर मैं थोड़ा। वो चीजें करता नहीं मैं हूँ मैं समझ ज्यादा। पा रहा हूँ, क्योंकि हम्म, सेलिब्रेशन उसको करना होता है जो 18 साल या 19 साल की या 20 साल की उम्र हाँ। में वो चीजें अचीव यही करे। चीज अगर 2019 वाले पेपर में मिलती मुझे तो मैं करता, लेकिन अब क्या थोड़ा चीजें डिले सी हो रही है, तो अब इतना नहीं, क्रेज वो खत्म हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैं सब समझ पा रहा हूँ कि आपका जो रहा है स्ट्रगल, कुछ चीज़ आप यहाँ बता भी नहीं पा रहे हैं, तो वो भी मेरे को हाँ समझ जी में आ रहा सर। है कि जो फेज आपका रहा होगा, बहुत खिंचकर आपको ये चीज़ मिली है। और आपने बच्चों को मैसेज भी दिया कि अगर वो ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी चार क्योंकि सर साल की बहाने, मेहनत है। जिंदगी में बहाने तो सर हजारों मिल जाएंगे सर के, मेरे से नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो मेरी जगह मेरा शूज में भी एक बार आके देखो कि भाई परिवार है, बच्चा है, फ्री में लगा रहा सर। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि भाई छोड़ना तो है ही नहीं, जब तक नहीं मिलता जब तक छोड़ना नहीं है। कंटिन्यूअसली लगे रहोगे तो मिलेगा जरूर। तो मेरे जैसा अगर परिवार वाला कर सकता है यार इतनी मतलब मुसीबतों में होके भी, तो अगर मेरे को कोई पर्सनली जानने वाला है ना सर, मेरे को जानता है होगा, जानता है जो मेरे फ्रेंड्स हैं,
तो उनको पता है सर मेरी मतलब सिचुएशन क्या है, तो नहीं, वो पर्सनली वो आपके जानने वाले नीचे कमेंट करेंगे, सो आप वॉच करते रहना। वो बताएँगे कि हाँ हाँ जी, यार, सर। बंदा बहुत जेन्युइन था और उसने तैयारी ऐसे की। अभी भी करते हैं, नीचे मैं देख रहा था कि हमारे साथ तैयारी की थी। तो प्राउड मोमेंट सभी के लिए है कि आपने उनके साथ किया और आप लगे रहे और बहुत बहुत खुशी है बस सभी यही था, को। लगे रहने ही सर सक्सेस है सर। कोई जैसे कोई काम बीच में छोड़ने का कुछ व्यर्थ नहीं, व्यर्थ है सर, टाइम वेस्ट है। अगर मैं आज बीच में छोड़ देता, मान लो मैं बिहार से आके बीच में छोड़ देता, तो मेरे जो 3-4 साल थे वो सारे जीरो हो जाते सर। जो मान लो मैं 50 तक पहुंचा भी था, तो 50 से जीरो चला जाता। तो वो 50 से सर 60 जाने की कोशिश करनी चाहिए, 50 से जीरो आने में कुछ मतलब नहीं है जिंदगी में। बहुत बिल्कुल सही। ये एक मोटिवेशन आखिरी मैसेज आपका सभी को पसंद आएगा। और एक आपने शॉर्ट्स वीडियो में बोला था कि हारा वही है जो लड़ा नहीं। हाँ जी बहुत सर। उसको सुनने के बाद बच्चे लग गए तुरंत। बहुत डीप मैसेज उनको सभी गया। तो मोदी कंटिन्यू, यहाँ पर हम आपसे टच में रहेंगे और बच्चों के अगर डाउट्स आते हैं तो रिगार्डिंग शॉर्ट हम कवर करेंगे। बट इस वीडियो में सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। और एज ए मेंटर आप चीज़ें करते रहें, अपने जूनियर्स को गाइड करते रहें, मैं यही बोलूँगा। जी सर। एक मैं जैस जो मेरे को सर मैसेज किए हैं, तो मैं मतलब अपना मेरा ऐसा नहीं रहता है कि भाई मैं किसी को रिप्लाई नहीं दूं। अब जो चीजें मैंने फील किया है, मैं नहीं चाहता कोई और फील करे, तो मैं सर, और मैं जुड़ा भी मतलब, मैंने किसी के कॉल नहीं उठाए सर, दूसरे टेस्ट सीरीज के या जहाँ भी मैंने ज्वाइन किए थे। मैंने सर पहला मैसेज ही वो शुरू किया था सर, 12 रैंक आई है मेरी, थैंक यू फॉर गाइडेंस। फिर दूसरा मैसेज मैंने यही किया था सर, 12 में रैंक तो आई है, लेकिन ये 12 रैंक कंबाइन में आई है क्या है सर, एक बार देख के बताओ मुझे, मतलब क्या क्या पता फर्स्ट रैंक आ गई हो। और मैंने सर को, और जो अपने मेन सर है उनको, मतलब मेरा मतलब आके से कॉल करके कहा था कि सर हाँ, टीम एलसीक्यू से जुड़ना चाहूंगा मैं, अगर इन फ्यूचर भी होगा तो मैं सर इसी से जुड़ना चाहूंगा, ताकि क्यों मेरे को अंदर से फील आए, क्यों ये आगे से बढ़ के सोचती है लोगों के लिए कि भाई इनका नहीं हुआ तो इनके लिए क्या करना है। क्या करना है क्योंकि सही। सक्सेस के लिए सर, क्योंकि ये सर एक चीज है कि सर जो अनसक्सेसफुल होता है ना वो अनाथ होता है सर, उसका कोई नहीं होता। और जो सक्सेसफुल होता है उसके सर उसको पीछे सभी हजारों लोग भीड़ खड़ी रहती है सर। तो अनसक्सेस के पास खड़े होने में सर फायदा है, क्योंकि वो सक्सेस होगा, अगर उसको सहारा दोगे तो सर सक्सेस होगा, उसको मोटिवेशन दोगे तो सक्सेस होगा सर। तो यही कहना चाहूंगा सर। नहीं, मोती बहुत बड़ी बात बोल दी आपने यार। पता नहीं हम लोग इतना डिजर्व करते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। अरे नहीं सर। बट आपने ये बात बोलकर सही है। ऐसा मेरे को लग रहा है कि यार हम लोग इतना कर रहे थे। इवन मैं तो 2017 से ये चीजें कर रहा हूँ और आज पहली बार मैं लाइव आया हूँ। कभी टीम एमसीक्यू के सामने, इतनी बड़ी फैमिली है हमारी, कभी मैं शो ऑफ नहीं किया। बट आपने जो बोला सच में, सो थैंक यू मेरी नहीं तरफ सर, से कि ये आप मैं दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे को करनी होती तो सर मैं जोधपुर में हूँ सर, मैं अभी इधर रीजनल कोचिंग है सर, मैं किसी पे जाके इंटरव्यू दे देता, नहीं अगर मेरे को कुछ अंदर से कुछ ग्रीडनेस होता कुछ तो। लेकिन नहीं सर, मैं मतलब कम बात करता हूँ, लेकिन जेन्युइन बंदे से जुड़ने सर, ये बंदा है कोई, आप 4 लोगों को साथ में लेकर चलो तो उसमें सर बेनिफिट है, अपना फायदा भी और 4 बंदों को और फायदा हो रहा है सर। आज लालच में अगर मैं कुछ किसी और से जुड़ता हूँ तो मेरा तो नुकसान होगा, क्या पता आगे आने वाले सही टाइम में बात। मेरा नुकसान हो सर। नहीं नहीं, बिल्कुल तो वही देखो, वही चीज है सर। करेंगे हम लोग एक छोटी सी कोशिश। हम हमेशा बोलता हूँ मैं, मेरे को पब्लिकली बोलने में कोई वो नहीं है कि हम अनप्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मेहनत देते हैं, हम सिर्फ अपना टाइम बच्चों को देते हैं। कि मेरे पास भी अगर कोई मेरी स्टोरी पूछेगा तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि जी सर। वो चीज़ें मैं मैनेज कर पाऊँ। बट मुझे पता है कि मैं बैकएंड पे क्या क्या चीज़ें दिन में रात में लग के अपना टाइम काट कर जी सर। बच्चों टाइम, के लिए। ये सर टाइम बाउंडेशन तो होती है सर, मुझे भी पता है सर, क्योंकि आप भी ट्राई कर रहे थे सर 2-3 दिन से, मुझे भी पता है सर टाइम बाउंडेशन तो होती है सर, क्योंकि बहुत लेकिन उसमें भी सर, उसमें भी आके आप सब लोग मतलब मेरे को मेरे आप मेरे से सिर्फ आप जुड़े हो, तो आपको मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन आपसे सर हजारों जुड़े हुए हैं। तो आप हजारों को टाइम दे रहे हो तो सर वो बड़ी बात है ना सर, कि भाई आप हजारों को लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, तो सर उसके लिए तो दिल से मतलब आता है कि हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं सर। मोती बिल्कुल। देखो, बस मेरा आखिरी मैसेज यही है कि आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप बच्चों से टच में रहें, कनेक्ट रहें। हम उनको ये टाइम सर। टू टाइम गाइड करते रहेंगे। आप एमसीक्यू, सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पे हैं, आप वहाँ पर जुड़े हुए हैं। हाँ जी कभी भी सर। कोई चीज़ होगी तो मैं बच्चों को बोलूँगा कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएँ। सर वहाँ पर आपको जी सर। रिगार्डिंग वॉइस मीट वहाँ पर गाइड करते रहेंगे, क्योंकि कनेक्ट जी सर। होना यूट्यूब पर बार-बार हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जी सर। तो हमसे जैसे भी होगा, 5 मिनट का मीट होगा या फिर कैसे भी होगा, हम वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से आपसे कनेक्ट होंगे। और वो बहुत एक ईज़ी वे है कम्युनिकेट करने का। यहाँ पर एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है ताकि जो बहुत सारे बच्चे हैं, जो नीडेड बच्चे हैं, वो आकर जुड़ें और सीरियस इश्यू को समझें कि यार
बच्चे ने इस तरह से किया। इनका स्ट्रगल स्टोरी तो और ज्यादा था, हर कोई बताता भी नहीं है पब्लिकली कि कैसे उसने क्या किया होगा। जी सर। बट आप समझें कि सबके स्ट्रगल बहुत बड़े रहे हैं। और एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मैं 2019 से फेलियर झेल रहा हूँ, तो सर बता रहे कि जी वो सर। 4 साल से लगे हुए हैं, तो वो भी जब से झेल रहे थे बट लगे रहे। जो छोटी छोटी गलतियां जी हैं ना, सर। वो बहुत ज्यादा परेशान करती हैं कि किसी का बहुत सिंपल सवाल गलत हो गया, उसकी वजह से उसका सिंगल स्टेज का एग्जाम रह गया, या फिर मेंस में उसने कुछ ऐसे ब्लंडर मिस्टेक कर दिए जो टेस्ट सीरीज में थे, जैसा आपने बताया कि उनको मिलना चाहिए जी था, सर। नहीं मिला। तो नहीं तब भी मिला सर। आपने उनको संभाला कि क्योंकि आप बोलते थे कि यार ये मेरे टक्कर का बंदा है, मेरे लेवल का बंदा है, इसका नहीं हुआ। हाँ, हाँ। ऐसे नाम तो हम नहीं जी ओपन सर। करेंगे, बट इस जी बार सर। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि सर सीपीडब्ल्यूडी मिलेगा और नाम लिखकर आप ले लीजिए, मेरे को मिलेगा सीपीडब्ल्यूडी सर, पक्का मिलेगा। मिलेगा। तो सबको मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। जो 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 पुराने बंदे आपके जिनका नहीं हुआ, सबको मिलेगा इस सबको बार। मिलेगा। अभी भी बढ़िया 100 बढ़िया प्लस रैंक से मिलेगा। सिलेक्शन हमारे हैं, 100 से ज्यादा सिलेक्शन। कहीं बैनर नहीं, कहीं प्रमोशन नहीं, बस 3 बच्चे सबको नजर आ रहे हैं, क्योंकि 100 सर से ज्यादा। भगवान ऊपर वाला देखता है सर, ऊपर वाला। झूठे प्रमोशन से सर कुछ नहीं मिलता है। 4 दिन की चांदनी होती है, फिर वापिस अंधेरी रात होती है। लेकिन जो सच में जिसका है, तो उसका चांदनी चांदनी होती है सर, जिंदगी भर। ये नहीं, चलता है सर जिंदगी में। मोती बस कनेक्ट होंगे। हो सकता है कि कुछ इस वीडियो को डालने के बाद भी बच्चों के डाउट रह जाए, तो फिर कनेक्ट ठीक है होंगे, सर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सो एनी टाइम सर, गुड कभी लक, भी। एंजॉय, सी यू सून, बाय। थैंक यू सर।